भक्तामर प्रणति मौलिमणि प्रभाणा उद्योतकं दलितमामतमोरितानं सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं बाजले पततां जनानां। जय बोले अनंतानंद पंच परमेष्ठी भगवान की। परम पूज्य गणाचार्य गुरुदेव श्री 108 विराग सागर जी महाराज जी के जय। परम पूज्य पट्टाचार्य गुरुदेव श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज जी की जय। अहिंसा परमो धर्म की। बोले परम पूज्य गणेश हरिका रत्न 105 विभा श्री माता जी की हरिका संघ की जय। वंदन। कल वाले काव्य का एक बार उच्चारण करेंगे। नास्तं कदाचिदुपयासि नराहुगम्यः स्पष्टीकरोषि सहसा युगपज्जगन्ति नाम्भोधरोदरनिरुद्धमहाप्रभावः सूर्यातिशायि महिमासि मुनीन्द्रलोके। आज घड़ी में 9:30 बज रहे हैं, इसलिए पूछेंगे नहीं, आगे बढ़ाएंगे। नित्योदयम 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 दलित मोह महांधकारम महांधकारम। नित्योदयं दलितमोह महांधकारम्। गम्यं न राहु वदनस्य न वारिदानाम्। गम्यं न राहु वदनस्य न वारिदानाम्। विभ्राजते तव मुखाब्ज मनल्पकान्ति। विभ्राजते तव मुखाब्ज मनल्पकान्ति। विद्योत 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 यज्जग दपूर्व शशांक बिंबम। विद्योत यज्जगदपूर्व शशांक बिंबम। नित्योदयं दलितमोह महांधकारम्। गम्यं न राहु वदनस्य न वारिदानाम्। विभ्राजते तव मुखाब्ज मनल्पकान्ति। विद्योत यज्जगदपूर्व शशांक बिंबम। पढ़िए पूरा काव्य एक साथ। भव्य आत्माओं, आचार्य भगवान मानतोंग
परमात्मा की स्तुति करते हुए संसार में जिन जिन भक्तों ने अपने अपने भगवान को जिन उपमानों की उपमा दी है उनको देखते हैं। हर उपमा में आचार्य महाराज को दोष नजर आते हैं। पहले दीपक की उपमा दी, फिर सूर्य की उपमा दी। अब चंद्रमा की ओर देखते हैं तो क्या कहते हैं, हे भगवान, ये चंद्रमा रात्रि में तो उदित होता है लेकिन सुबह होते ही छिप जाता है, सूरज के उदित होते ही छिप जाता है। लेकिन आपका मुखरूपी चंद्रमा जो होता है, वो आपका मुखरूपी चंद्रमा ना तो दिन में छिपता है ना रात में छिपता है, वह नित्योदयम हमेशा उदित रहता है। और हे प्रभु, एक बार यदि केवल ज्ञान हो गया है तो फिर वह कभी भी नष्ट होने वाला नहीं है। और दूसरी बात यह है कि ये चंद्रमा है, ये पौद्गलिक अंधकार को दूर करने वाला है। ये चंद्रमा मेरी आत्मा के ऊपर मोह का जो अंधकार छाया हुआ है, उस अंधकार को दूर करने की सामर्थ्य ना किसी दीपक में है, ना किसी सूर्य में है, ना किसी चंद्रमा में है, ना किसी हैलोजन में है, ना किसी लैंप में है। दुनिया का कोई भी प्रकाशमान पदार्थ में मेरी आत्मा के अंदर फैले हुए मोह रूपी अंधकार को दूर करने की सामर्थ्य नहीं है। भव्यात्मा, तरह तरह के सवाल हमारे अंदर खड़े होते हैं। नमोकार पढ़ के काम क्यों नहीं हो रहा है, भक्तामर पढ़ के काम क्यों नहीं होता है, या हम ऐसा क्या काम करें कि जल्दी से हम भगवान बन जाएं। साधक तत्वों का संयोग, साधक तत्वों की उपलब्धि और बाधक तत्व जब तक दूर नहीं होंगे तब तक कार्य की सिद्धि नहीं होती। एक कुम्हार ने चाक लगाया, मिट्टी को रौंदा, चाक पर चढ़ाया, मटका बना रहा है, लेकिन मटका नहीं बन रहा है। मिट्टी को चाक पर चढ़ाया, चाक चल रहा है, लेकिन मटका नहीं बन रहा है। साधक तत्व जितने भी हैं, सारे साधक तत्व उस कुम्हार ने संग्रह कर लिए, फिर भी मटका नहीं बन रहा है। कोई ना कोई कारण होगा ना जेके जैन साहब, कोई ना कोई कारण होगा ना। खोजा कि आखिर कारण क्या है, मटका क्यों नहीं बन रहा है। तो कहा आसमान से पानी की बरसात हो रही है और बरसात में वो कुम्हार चटका को लगा के मट्टी को चढ़ा करके मटका बनाने की कोशिश कर रहा है। थोड़ा बहुत वो होता है और पानी से वो बह जाता है, मिट्टी, मटका बन नहीं रहा है। तो पानी जो है वो बाधक तत्व है और साधक तत्व मिट्टी, कुम्हार, चाक वगैरह सब साधक तत्व हैं। तो साधक तत्वों को जोड़ने के बाद में भी जब तक बाधक तत्वों को दूर नहीं किया जाता है तब तक कार्य की सिद्धि नहीं। तत्वार्थ सूत्र पढ़ रहे हो, नमोकार जप रहे हो, और अभी रक्षाबंधन और फिर पर्युषण आने वाला है। पर्युषण पर्व में भी शिविर लगेगा। सुबह से योग, ध्यान, अभिषेक, शांति धारा, पूजन, मंगल प्रवचन, फिर दोपहर में सामायिक कक्षाएं, तत्वार्थ सूत्र पाठ,
स्वल्पाहार, फिर शाम को ध्यान, आरती और सांस्कृतिक कार्यक्रम। सुबह से शाम तक 10 दिन का पूरा शेड्यूल बना हुआ है। साधक कारण पूरे मिल गए, लेकिन कोई बाधक कारण आ गया। मान लो सिर दर्द करने लगा, पेट दर्द करने लगा, बुखार आ गया, कोई घर में समस्या आ जाए, कोई बाधक कारण, या बाहर का कोई बाधक कारण नहीं है, बाहर का कोई बाधक कारण नहीं है। मेरा मोहिनी कर्म का तीव्र उदय होए तो मन ना लगे, ये अंतरंग कारण है मेरा। बाहर में कोई दिक्कत नहीं, सब अनुकूलता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मेरा मन ही नहीं लग रहा है किसी काम में, तो ये क्या है? अंतरंग का बाधक कारण। भैया अगर मेरे भगवान बनने में सबसे बड़ा कोई बाधक कारण है, सबसे बड़ा कोई बाधक कारण है, तो वह मोह रूपी अंधकार है। बस सबसे खतरनाक काम मोहनी कर्म का है। ज्ञानावरण कर्म से कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, ज्ञान नहीं होगा तो काम चलेगा। दर्शनावरण कर्म का कोई खास रोल नहीं है, अंतराय कर्म का भी कोई खास रोल नहीं है, और बाकी नाम गोत्र वेदनी आयु आयु ये तो सब पीछे। अगर सबसे पहले सेनापति बन करके कोई कर्म हमारे ऊपर चढ़ाई करता है, आत्मा के ऊपर अगर चढ़ाई करता है, तो वह एकमात्र मोहिनी कर्म है? मोहिनी कर्म ऐसा है कि 1 घंटा हम पढ़ाते रहें, 4 महीने तक हम लगातार पढ़ाते रहें, और 4 महीने बाद मोहिनी कर्म का अटैक आपकी आत्मा के ऊपर पड़ा, और वो कहेगा ये तो सब फालतू बात है, 4 महीने की मेहनत बेकार हो गई। एक कथानक आता है, सम्राट अपने महल की छत पे था और उसका मंत्री, उसका नाम शायद संघश्री था, संघश्री नाम का उसका मंत्री था। वो भी सम्राट के साथ में छत के ऊपर था। उसी समय आसमान से 2 चारण रिद्धिधारी मुनि निकले और वो सम्राट के महल की छत पर उतरे। सम्राट ने दूर से देखा, उनको नमोस्तु क्या है स्वामी, नमोस्तु नमोस्तु। तो वे मुनि महाराज आसमान से सम्राट की छत के ऊपर उतरे, सम्राट को आशीर्वाद दिया, 2 मिनट धर्मोपदेश दिया, और उसके बाद में आकाश मार्ग से वापस चले जाते हैं। सम्राट ने कहा, देखा मंत्री, ये दिगंबर साधुओं को, इनकी तपस्या का ऐसा प्रभाव है, तुमने साक्षात अपनी आंखों से देखा ना, आसमान में से अपने उतरे और 2 मिनट का उपदेश दिया, आशीर्वाद दिया, और आसमान में से गमन कर गए। ऐसी रिद्धियां सिद्धियां दिगंबरों की तपस्या से प्रकट होती है। संघश्री कहता है, हाँ सम्राट, आज मुझे समझ में आ गया कि वास्तव में सच्चे साधु तो दिगंबर हैं और इनकी साधना भी बहुत चमत्कारी है ना। अब मैं जैन धर्म को स्वीकार करता हूँ। और उसने सम्राट के सामने जैन धर्म को स्वीकार कर लिया। चूंकि वो बौद्ध गुरु के पास जाने वाला था, बौद्ध था, बौद्ध का गुरु का शिष्य था, और मंत्री पद पे था। मंत्री संतरी अगर भक्त हो तो फिर तो काम जल्दी जल्दी होते हैं। अब उसने बौद्ध गुरु के पास जाना बंद कर दिया। बौद्ध गुरु ने कहा, यार चेला क्यों नहीं आ रहा, 2 दिन 4 दिन 5 दिन हो गए,
बुलवाया किसी से, संघश्री मंत्री को बुला के लाओ। संघश्री पहुंचता है, बोले भैया 5 दिन से आए क्यों नहीं, क्या बात है, तुम तो रोज आने वाले व्यक्ति थे। बोला गुरुजी, अब मैंने सच्चे दिगंबर साधुओं का चमत्कार देख लिया है। मैंने स्वयं देखा, मैं सम्राट के साथ महल की छत पे था, 2 मुनि आसमान में से विचरण करते हुए आए उतरे और इसी तरह से विहार कर गए और उन्हें बहुत अच्छा धर्म का उपदेश दिया है और मैंने तो अब जैन धर्म को स्वीकार कर लिया है। अब आप हमें क्षमा करें, अब हम आपके पास नहीं आएंगे। अब वो बौद्ध गुरु समझाना शुरू किया। उसने कहा तुम्हें पता नहीं है, जब मंच पे कोई जादूगर चमत्कार दिखाने के लिए आता है तब वो कैसे कैसे चमत्कार दिखता है, आदमी को नजरबंद कर देता है। ऐसे ही कोई जैन साधुओं ने तुम्हारी और सम्राट की नजरबंद कर दी है। और इस तरह से होता है क्या, कोई दुनिया में आसमान में चल सकता है क्या? ये तो सब झूठी बातें हैं, मैं नहीं मानता इसको। अब वो पहले से तो गुरु चेले थे, अब गुरुजी ने समझाया तो चेला समझ गया, फिर से जाने लगा बौद्ध गुरु के पास। छोड़ दिया उसने, जैन धर्म छोड़ दिया। एक दिन क्या हुआ कि सम्राट अपनी सभा में बैठा हुआ था और सब लोग बैठे थे। सम्राट ने कहा कि जैन धर्म एकदम समीचीन धर्म है, कर्म सिद्धांत को मानने वाला धर्म है, झूठे चमत्कारों को नहीं मानता है, श्रम करके त्याग और तपस्या के प्रभाव से रिद्धियां सिद्धियां भी प्रकट होती हैं। और एक दिन मैं छत पे था, ये संघश्री मंत्री मेरे साथ में था, 2 चारण रिद्धिधारी मुनि आसमान में से आए, महल पे उतरे, हम दोनों को धर्मोपदेश दिया और आशीर्वाद दे के बिहार कर गए। क्यों संघश्री, तुम थे ना उस दिन, अपन दोनों ने देखा था। अब संघश्री पूरे सभा के सामने क्या कहे? संघश्री कहता है कि सम्राट मुझे तो कुछ याद नहीं है और मैंने तो कभी चारण रिद्धिधारी मुनि को आकाश में गमन करते हुए और छत पे उतरते हुए और वापस जाते हुए देखा नहीं। बस संघश्री ने पूरी सभा के विषय में ऐसा बोला, उसी समय उसकी आंखों की रोशनी चली जाती, सबके देखते। ये आगम का व्याख्यान है, किसी ग्रंथ में, नाम मुझे भी याद नहीं आ रहा, प्रथमान्योग ग्रंथ का है, शायद पारसनाथ पुराण का है या शांति पुराण का है, किसी पुराण का है। तो कहने का मतलब ये है कि 4 महीने आपने आपको पढ़ाया और 4 महीने आपने पढ़ा, 4 महीने बाद कोई ऐसा मोहिनी कर्म का अटैक आपके दिमाग के ऊपर पड़ गया तो 4 महीने का पढ़ा पढ़ाया आंखों देखा भी जब गलत बोलना है, साक्षात देखा है मंत्री ने, फिर भी गलत बोलना है कि नहीं मैंने नहीं देखा। बौद्ध गुरु ने समझाया तो वो समझाए में आ गया। तो ये मोहिनी कर्म अंतरंग मेरे अंदर भी हो सकता है और मोहिनी कर्म के बाहरी जो गुरु होते हैं ना, वे भी निमित्त मिल सकते हैं मोहिनी कर्म के लिए। तो इस प्रकार से जो सबसे ज्यादा खतरनाक कर्म है वो है मोहिनी कर्म। विश्वास ही नहीं होने देगा। क्या करेगा भैया? विश्वास ही नहीं होने देगा। और जब विश्वास ही नहीं है कि दूध में घी है तो काहे को गरम करेगा, काहे को जमाएगा, काहे को मथेगा, काहे को मक्खन निकालेगा, काहे को अग्नि पे धरेगा और कहां से घी मिल रहा है, सवाल ही नहीं है। ध्यान रखना भैया, लोग सोचते हैं साधु जीवन में बहुत कष्ट है। क्या सोचते हैं? साधु जीवन में बहुत कष्ट है। ध्यान रहे,
साधु जीवन में जितने कष्ट है ना, उससे ज़्यादा कष्ट आपके इस जीवन में है, और उससे भी ज़्यादा कष्ट आप लोग पिछले जन्मों में भोग के आए हो, और नहीं सुनोगे, नहीं मानोगे तो अगले जन्मों में भोगना है। एक दिन हम लोग एक गांव में एक जन के घर में रात में रुके थे, सर्दी के दिन थे। रात में 2 बजे बाथरूम के लिए गए तो उस घर में गाय भैंस बंधी थी। गाय भैंस को देखा मैंने, छोटे छोटे से बच्चे थे। अब वो एक तो कच्चे में वही बाथरूम, वही पानी फैला हुआ है, और ओस पड़ रही थी, सर्दी के दिन थे, ओस के कारण से पूरी जमीन गीली। ऐसी जमीन में वो गाय के बच्चे और भैंस के बच्चे ऐसे करके जमीन में बैठे हुए थे, और खुला था, एक छोटा सा टीन सेट पड़ा हुआ था। अब टीन सेट से कहाँ होना है, खुला है। तो मैंने अपने मन में विचार किया कि हम साधु हैं, सर्दी के दिन में बढ़िया पैक कमरे में रहते हैं, पाटे के ऊपर सोते हैं, जमीन में भी नहीं सोना, उसके ऊपर भी चटाई बिछा लेते हैं, चटाई ओढ़ लेते हैं। लेकिन इन भैंस के और गाय के बच्चों के लिए ना तो कोई पाटा डला हुआ है, ना पैक कमरा है इनके लिए, और जमीन भी एकदम गीली है ओस से और बाथरूम के कारण से एकदम से, और पूरी खुली हवा इनके लिए सर्दी में एकदम से लग रही है। ओस पड़ रही थी, भयंकर सर्दी पड़ रही थी। तो मैंने सोचा कि जितनी सर्दी की वेदना को हम सहन करते हैं, उससे कहीं ज्यादा वेदना ये पशु सहन करते हैं। ऐसे ही जब मैंने एक दिन गर्मी में, जेठ के महीने में, एक गाय को धूप में खड़े हुए देखा, तो हमने सोचा कि हम साधु हैं, तो हम तो देखते हैं जहाँ भी गर्मी तेज होती है, भाई कम से कम 2 मंजिल के नीचे हो, तपेना है ना, थोड़ी हवा आ रही हो, हवा चल रही हो, ऐसे स्थान पर जाकर के शांति से बैठ जाते हैं सामायिक करने के लिए, स्वाध्याय करने के लिए। लेकिन मैंने देखा कि ये टीन शेड में और तपती हुई जेठ की दोपहरी में ये गाय भैंस बंधी हुई है, और मालिक ने छोड़ दिया तो मैदान में भी पड़ी हुई है, घाम आ रही है। ऐसी स्थिति में जितनी तपन गर्मी की हम सहन करते हैं, उससे ज्यादा ये गाय भैंस सहन कर रहे। लेकिन हमें थोड़ी सी भी सहन करके कर्मों की निर्जरा हो रही है, निर्वाण की सिद्धि में निमित्त मिलेगी ये निर्जरा। और ये पशु इतना कष्ट सहन करने के बाद में, सर्दी गर्मी बोझ लादने का सारा कष्ट, भूख प्यास की वेदना सहन करने के बाद में भी अति संक्लेश भावते मरियो घोर स्वप्र सागर में पड़े। कितने बार ये आत्मा गाय भैंस बन करके कत्ल खानों में काटी गई है, कितने बार ये आत्मा बकरा बकरी बन करके गर्दनें काटी गई हैं। भैया पारसनाथ ने कितने जन्मों कष्ट सहे? 5 जन्म में कितने जन्म? एक बार अजगर ने निगल लिया था, एक बार भील ने मारा था, एक बार शेर ने मारा था, एक बार कुक्कुट सर्प बन करके हाथी की पर्याय में खाया था, और फिर पारसनाथ की पर्याय में उपसर्ग किया था, और एक बार मरुभूति का और मिला लो पत्थर पटक दिया था। 6 बार उपसर्गों को जोड़ा। लेकिन इससे कई ज्यादा कष्टों को मेरी आत्मा ने बार बार त्रियंच बनकर के सहन किया है,
और उससे भी ज्यादा कष्टों को नरक में जाकर के सागरों की आयु पर्यंत हर क्षण मर्मांतक वेदना को झेलाए मेरी आत्मा ने। भव्य आत्माओं, जब इन सब चीजों को देखते हैं तो लगता है साधुओं की साधना में कष्ट कम है और फायदे ज्यादा हैं। विनोद भैया, कष्ट कम है, फायदे ज्यादा हैं। और त्रियंचों के और नरक के जीवों में कष्ट ज्यादा है पीसी जैन साहब, और फायदे जेके जैन साहब कम है। समझ रहे ना? और अगर ठीक है, आपको कोई कष्ट सहन नहीं करना, आप एक भी कष्ट सहन नहीं करो, स्वीकार। आराम से जितना धर्म हो उतना धर्म कर लो, एक भी कष्ट सहन नहीं करो। विनोद जी, आराम से आप जितना धर्म कर सकते हो श्रावक बन करके उतना धर्म कर लो, तब भी जम सकई तम की रही, जम चढ़ सकई तहेब सद्दे माणो जीवो पावई अजरा मरम ठाड़म। जितनी शक्ति है उतना कर लो, नहीं बने तो श्रद्धान कर लो। श्रद्धान करने वाला व्यक्ति अजर अमर पद को प्राप्त होगा। राजा सैनिक ने एक भी नियम संयम नहीं लिया था, केवल भगवान के वचनों के ऊपर श्रद्धान करके भगवान के प्रति अहोभाव से भर करके भगवान की भक्ति करता रहा और भगवान के उपदेश को सुन करके विशुद्धि बढ़ाता रहा। इतने मात्र से 70 कोड़ा कोड़ी सागर के दर्शन मोहिनी कर्म को नाश जड़ से नष्ट कर दिया। देखो, आप लोगों का ध्यान विचलित हो गया। जो बात हम कह रहे हैं ना, वो आपके अंदर ना जाकर के ऊपर से चली जाएगी। बहुत महत्वपूर्ण बात है, देखिए, आप चिंतन करके देखिए। राजा श्रेणिक ने ना तो मुनि बना, ना क्षुल्लक बना, ना प्रतिमाधारी बना, ना कोई नियम लिया, मात्र भगवान की भक्ति, भगवान का नाम जाप, सिंपल बिल्कुल, और भगवान की वाणी को सुनकर के जो विशुद्धि बनी, उससे 70 कोड़ा कोड़ी सागर के कर्म को जड़ से खत्म कर दिया, जड़ से खत्म कर दिया। ध्यान, आप इस बात पे गौर किएंगे नहीं? जड़ से खत्म कर दिया। क्षायिक सम्यक दर्शन प्राप्त करके तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर दिया। मोहनी कर्म जो है ना, ये सबसे ज्यादा खतरनाक है। उसमें भी चारित्र मोहिनी से ज्यादा खतरनाक दर्शन मोहिनी है। हमारी समस्या चारित्र की नहीं है, हमारी समस्या जो है ना, वो मूल समस्या हमारी मात्र श्रद्धा की है। आपसे जितना हो उतना कर लो, कोई जबरदस्ती नहीं है भैया। लेकिन आप अपने हृदय में धर्म के प्रति, जिन वचनों के प्रति 100% श्रद्धा चाहिए, 99% से काम नहीं चलेगा। चारित्र धारण नहीं करो चलेगा, चारित्र धारण नहीं करो चलेगा, लेकिन श्रद्धा आपकी 100% चाहिए। बस श्रद्धा से कल्याण हो जाएगा, श्रद्धा से चारित्र
की क्षमताएं मिल जाएंगी, श्रद्धा से वज्रवृषभ नाराज संगनन मिल जाएगा, फिर एक ही जन्म में तप करके मोक्ष चले जाना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन श्रद्धा आपको पहले चाहिए। ये मोहिनी कर्म है ना, श्रद्धा में साधक हैं गुरु के वचन, भगवान के वचन, जिनवाणी का स्वाध्याय, भगवान की भक्ति, ये सब श्रद्धा में साधक है। और श्रद्धा में बाधक क्या है? अंतरंग में बाधक हमारा मोहिनी कर्म, श्रद्धा में बाधक है। कोई हमें समझा नहीं रहा है, लेकिन हमारी आत्मा से ही आवाजें निकल रही हैं। बाहर की आवाजें तो अलग बात हो गई, मेरी आत्मा से जो अश्रद्धा की आवाजें निकलती है ना तरह तरह की, ये सारी आवाजें मोहिनी कर्म निकलवा रहा है। खतरनाक है मोहिनी कर्म। और भैया एकमात्र अगर दर्शन मोहिनी नष्ट हो जाए तो फिर बाकी सेना तो अपने आप नष्ट हो जाएगी। एक नमक का मिट्टी का मटका जमीन के ऊपर रखा हुआ है, उसमें नमक भरा है, उसके ऊपर धनिया का मिट्टी का मटका, उसके ऊपर जीरे का, उसके ऊपर मिर्ची का, ऐसे 8 मटके रखे हुए हैं। अब क्या किया कि नमक की जरूरत थी, एक डंडा अच्छा बड़ा सा मोटा लेकर के सबसे नीचे वाले मटके में मार दिया। तो क्या हुआ, वो मटका फूट गया। और वो मटका फूटा तो ऊपर के तो अपने आप गिर गिर के फूट गए सारे मटके। तो भैया दर्शन मोहिनी के मटके के ऊपर अगर एक डंडा मार दिया, जिनेंद्र भगवान के वचनों के ऊपर श्रद्धान कर लिया, सम्यक दर्शन हो गया, तो बाकी कर्मों के जो मटके हैं ना, ये सब अपने आप फूट जाएंगे। इनके लिए ज्यादा श्रम करने की जरूरत नहीं है, या वो श्रम की क्षमता आपके अंदर अपने आप वो भाव पैदा हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। अगर खतरनाक कोई चीज है तो वह क्या है? दर्शन मोहिनी। यो मेरी आत्मा के अंदर जो अंधकार है ना, वो मोहांधकार है। तो हे प्रभु, नित्यो नयन दलित मोहांधकारम, मोहिनी कर्म रूपी अंधकार को अगर कोई दूर करने वाला है तो आपका मुख रूपी चंद्रमा है। और बाकी ये चंद्रमा तो संसार के अंधकार को दूर करता है, लेकिन मेरी आत्मा के अंदर जो मोहिनी कर्म का अंधकार है उसको दूर करने वाला अगर कोई चंद्रमा है तो हे भगवान, वह एकमात्र आपका मुख चंद्र है। आपके मुखमंडल को देखने से ही मेरा दर्शन मोहिनी दूर होने वाला है। गम्यम नराव वदनस्य नवारिदानम। हे भगवान, आपका मुख चंद्र राहु के गम्य नहीं है, राहु के द्वारा ग्रसा नहीं जाता, किसी कर्म का उदय आपको परेशान नहीं कर सकता। ना बारिदानम, और ना ही आपके मुख चंद्र के बीच में बादल आते हैं, बादल भी नहीं आते। विभ्राजते तो मुखाब्ज बलल्पकांति। हे भगवान, आपका मुख कमल अनल्पकांति, कभी भी जैसे ये चंद्रमा तो शुक्ल पक्ष में बढ़ता है, कृष्ण पक्ष में घटता है, लेकिन आपका मुख कमल तो हमेशा पूर्णिमा के चंद्रमा के समान एक जैसा रहता है, घटती बढ़ती नहीं होती है। विद्युत यद जगत पूर्व शशांक बिंबम। इस प्रकार से आपका मुख कमल अपूर्व शशांक बिंबम, अपूर्व शशांक बिंब है, अलौकिक शशांक बिंब है, अलौकिक चंद्रमा है आपका मुख कमल। इस प्रकार से सामान्य चंद्रमा लौकिक संसार के अंधकार को दूर करता है, लेकिन आपका मुख कमल, आपकी मुख की वाणी, आपके वचन हमारे मोह रूपी अंधकार को दूर करने वाले हैं। इसलिए हम प्रातःकाल सबसे पहले उठ करके क्या करते हैं? भगवान के मुख कमल के दर्शन करते हैं, उनका अभिषेक करते हैं और पूजन करते हैं, जिससे हमारा मोह रूपी अंधकार दूर हो जाए
और मोह रूपी अंधकार दूर हुआ, फिर निश्चित रूप से बंदे तद्गुण लब्धये, यह सूक्ति सार्थक हो जाएगी, सफल हो जाएगी। मोह अंधकार दूर हुआ तो निश्चित रूप से मैं स्वयं परमात्म शक्ति से संपन्न हूँ, और मोह रूपी अंधकार दूर होते ही हमारी परमात्म शक्ति प्रकट होने लगेगी, और एक दिन प्रकट हो जाएगी, हम भगवान बन जाएंगे। इस प्रकार से आचार्य महाराज ने चंद्रमा से अरहंत देव की उपमा देते हुए, आप सामान्य चंद्रमा नहीं हैं, एक अपूर्व चंद्र हैं, ऐसा कहा। जय बोलिए महावीर भगवान।